हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, अभी तक हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे फर्स्ट यूनिट रॉ वाटर इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया था। अब आगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की हमने एक क्लास कवर की है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ वाटर के बारे में वेस्ट वाटर के बारे में स्टडी किया है, जिसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। एक था हमारे पास में सीओडी और दूसरा था डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डीओ एंड सीओडी। नाउ आज की क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बीओडी के बारे में कि बीओडी होता क्या है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसकी स्टेजेस क्या है, इससे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेटा दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि इससे आपके जेईई लेवल पे सिर्फ आज की क्लास से एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कुछ टाइम 50 मिनट्स 55 मिनट्स की जो भी ये क्लास सेशन होने वाला है, अगर इस क्लास को आप अच्छे से प्रॉपर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा इससे, और इनफैक्ट बेनिफिट ही होगा कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपके कम से कम एक या दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पक्के हो ही जाएंगे। ठीक, इसी के साथ आप जो भी हमारी क्लास का लिंक है ये साथ के साथ शेयर कर दीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी, बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ में भी, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीओडी से। नाउ व्हाट इज बीओडी? बीओडी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बीओडी की डेफिनेशन आपके पास में रहेगी, दिस इज बायोकेमिकल, इनफैक्ट फुल फॉर्म की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं पिछली क्लास का, जिसमें हमने डीओ के बारे में पढ़ा था और डीओ और सीओडी दोनों को कवर किया था। देखिए, डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो बोलता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हमने नाम दिया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। राइट, और जिसको हमने रिलेशन को स्टडी किया कि ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी में इंप्योरिटीज, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज अगर पानी में ज्यादा होगा तो डीओ की वैल्यू घटेगी, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो डीओ की वैल्यू घटेगी। मैक्सिमम डीओ जो रिवर वाटर में एग्जिस्ट करता है दैट वाज 10 ppm, 10 मिलीग्राम्स पर लीटर, and minimum DO to sustain the aquatic life was 4 ppm। पढ़ी थी हमने ये लिमिट्स। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीओ को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो उस मेथड का नाम था हमारे पास में विंकलर्स मेथड, जिसमें मैंने आपको समझाया था ना कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, रेड प्रेसिपिटेट्स के कॉन्सेप्ट के आपको समझाने की कोशिश किया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सीओडी। सीओडी बोलता है बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जितनी अपने पास इंप्योरिटीज हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इंप्योरिटीज दोनों को मिला के टोटल जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको दोनों को डिकम्पोज करने के लिए टोटल जितने भी ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसको नाम दिया जाएगा सीओडी। ये क्या बोलता है बीओडी? बीओडी विल बी कन्फाइंड टू बायो, देखो बीओडी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट ओनली। तो मतलब बायोडिग्रेडेबल इंप्योरिटीज को, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, ऑक्सीजन को, मतलब खुद को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लगेगी, कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, दैट विल बी नोन एज बीओडी। ठीक है, तो बीओडी की डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं। तो बीओडी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, consumption of oxygen required for decomposition। आप decomposition की बजाय oxidation भी लिख सकते हैं, that is also correct। decomposition of biodegradable organic matter। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को प्रॉपर डिकम्पोज करने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी, उस ऑक्सीजन की कंजम्पशन को हम लोग नाम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बीओडी के लिए कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पॉइंट्स है। वैसे तो देखिए, जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन सब का कुछ ना कुछ रीजन है, डिफाइंड रीजन है, बट स्टिल हम अभी डिफाइंड रीजन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ अभी इन स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे रीजंस वन बाय वन आपके क्लियर होते जाएंगे। ये बोलता है बीओडी एट 5 days, BOD at 5 days over 20 degrees centigrade temperature is known as standard BOD।
इसको नाम दिया जाएगा स्टैंडर्ड बीओडी। अब इसको स्टैंडर्ड बीओडी क्यों बोलते हैं, 5 दिन वाले को ही क्यों बोला जाता है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो, बीओडी एट 5 days ओवर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज नोन एज स्टैंडर्ड बीओडी। ये पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम के अंदर बहुत बार कवर होता है, जिसके अंदर ये बोलता है कि स्टैंडर्ड बीओडी कितने दिन पे होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 days। स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर द स्टैंडर्ड बीओडी, तो वो टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट बोलता है बीओडी 5, बीओडी एट 5 days। बीओडी 5 days को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, और ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूं, ये वैल्यूज हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए ही डिफाइंड होंगी। ये कितना होता है, इट इज अबाउट 68%, not exactly but almost 68% of ultimate BOD। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है पेपर के अंदर। ठीक, अब अल्टीमेट बीओडी का मतलब क्या है, ये बोलते हैं, देखो मैंने बीओडी की डेफिनेशन क्या बोली, मैंने बीओडी की डेफिनेशन लिखी, डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। इसको प्रॉपर डिकम्पोज होने के लिए जितने ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी उसको हम लोग नाम देते हैं बीओडी। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पूरे जितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको मैक्सिमम कंजम्पशन को हम लोग अल्टीमेट बीओडी नाम दे सकते हैं। अल्टीमेट मींस मैक्सिमम कितना कंजम्पशन हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पूरा 100% डिकम्पोजिशन के लिए जितने ऑक्सीजन की कंजम्पशन हुई, दैट इज नोन एज अल्टीमेट बीओडी। और ये बोलता है अल्टीमेट बीओडी का 68% तो 5 दिन में ही कंज्यूम हो जाएगा। अल्टीमेट बीओडी शायद हो सकता है 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में खत्म हो, वैसे तो इनफाइनाइट टाइम लगता है, बट हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, कि टोटल ऑक्सीजन की कंजम्पशन लेटर सपोज 100 मिलीग्राम्स पर लीटर थी अल्टीमेट। ठीक है, ये बोलता है कि उसका 100 में से 68 मिलीग्राम्स पर लीटर तो 5 दिन में कंज्यूम हो जाएगा, और बाकी धीरे 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 कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता रहेगा। ठीक, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मैं आगे आपको आज की क्लास में ही प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये बीओडी की 5 की वैल्यू 68% आती है। ठीक, अभी मैं सिर्फ रिजल्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रिजल्ट हमारे ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज बीओडी एट 10 days। 10 दिन का जो बीओडी की वैल्यू होती है, दिस इज 90% ऑफ अल्टीमेट बीओडी, 90% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में बीओडी एट 20 days। बीओडी एट 20 days, दिस इज 99% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। ये 3 है, बीओडी एट 5 days 68%, बीओडी एट 10 days 90%, एंड बीओडी एट 20 days is 99% ऑफ अल्टीमेट बीओडी विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 20 degrees सेंटीग्रेड। दिस इज फिक्स्ड। ठीक, तो ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर बीओडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा बीओडी है, इस बीओडी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बीओडी। तो बीओडी के मेजरमेंट के लिए हम लोग डाइल्यूशन रेशो टेक्निक को यूज करते हैं। डाइल्यूशन रेशो टेक्निक रॉ वाटर की बिल्कुल पहली क्लास में जब हमने टेस्ट और ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां मैंने आपको टोन के बारे में बताया था, और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर और डाइल्यूशन रेशो, तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अपना वेस्ट वाटर का सैंपल है इसको कंसिडर किया। लेट अस सपोज दिस इज XML वेस्ट वाटर सैंपल। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, YML एयरेटेड वाटर ऐड कर देते हैं। एयरेटेड वाटर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। एयरेटेड वाटर, मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एयरेटेड वाटर। तो जब हमने इनको मिलाया तो मेरे पास में टोटल कंजम्पशन कितनी होगी, टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, X + YML, और इसका जो है ये बन गया अपने पास में वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल। डाइल्यूटेड सैंपल। अब सुनो ध्यान से, पहले तो सबसे पहले तो ये बोलता है ये कंसंट्रेशन कितनी भी हो सकती है। जैसे थ्रेशोल्ड वाटर नंबर में, टेस्ट वाटर में तो मैंने आपको बताया था ना कि डिस्टिल्ड वाटर कितना ऐड होता है, वो क्वांटिटी जिस पे बिल्कुल जो ऑर्डर है वो आनी बंद हो जाए। यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
ये बोलता है, ये क्या बोलता है कि आप कितनी भी कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर के ले सकते हो, आप कितनी भी कंसंट्रेशन एरेटेड वाटर के ले सकते हो। जैसे अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली कांच की बॉटल्स आती हैं जिनको हम लोग डेंसिटी बॉटल्स नेम देते हैं। वो डेंसिटी बॉटल होती है 300 ml कैपेसिटी की, 300 ml कैपेसिटी। तो जनरली हम लोग 10 से 12 mm 15 ml तक तो ये ले लेते हैं वेस्ट वाटर, एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी इज कवर्ड बाय द एरेटेड वाटर, तो जिसके थ्रू डाइल्यूटेड सैंपल आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो डाइल्यूटेड सैंपल आया इसका आप सबसे पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी DO इनिशियल DO। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको अपने डाइल्यूटेड सैंपल को इंक्यूबेट करना है। तो जो हमारा डाइल्यूटेड सैंपल है ये वाला, इस डाइल्यूटेड सैंपल को आप इंक्यूबेट करेंगे। डाइल्यूटेड सैंपल इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेट कैसे किया जाएगा, कितने उस पर करना है, तो इसके लिए इंक्यूबेशन होता है 5 दिन के लिए। इंक्यूबेशन फॉर 5 days एट टेम्परेचर कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यही वाला स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो जब हम इंक्यूबेट करते हैं इसको, तो इंक्यूबेशन के बाद, अब इंक्यूबेशन का मतलब भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस किया था। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो समझ सकते हैं इंक्यूबेशन का मतलब। हमें क्या करना है, हमारा वेस्ट वाटर सैंपल था, जो डाइल्यूटेड सैंपल था, इसको ऐसी जगह पे जाकर स्टोर करना है जहां पे ना तो इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिले और ना ही इसको सनलाइट मिले। ठीक है, ताकि जो इंप्योरिटीज हैं इसके अंदर, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, तो वो इस एयरेटेड वाटर में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ इसी को कंज्यूम कर सकते हैं और कहीं से इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई फॉर्मेशन एक्सिस्ट करती है, मतलब इस तरीके से अगर हम लोग इसको मेंटेन करके चलते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इंक्यूबेशन प्रोसेस। तो हमने इसे इंक्यूबेट किया। जनरली इस तरीके के डिवाइस आते हैं, जैसे घर के अंदर माइक्रोवेव्स यूज होते हैं, ओवन यूज होता है, तो ये उसी तरीके का डिवाइस होता है जिसपर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, और टेम्परेचर को कंट्रोल के साथ में हम लोग उसको बंद कर देते हैं, तो वहां से लाइट की एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, राइट। तो यहां पे जब हमने इसे किया इंक्यूबेशन, तो इंक्यूबेशन के बाद में, आफ्टर इंक्यूबेशन, हमने इसका DO कैलकुलेट किया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल। अब DO कैसे कैलकुलेट होगा, तो विंकलर्स मेथड, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने विंकलर मेथड का यूज करके इनिशियल DO कैलकुलेट कर लिया, विंकलर्स मेथड का यूज करके फाइनल DO भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल मेरे पास आ गया। नाउ BOD 5 days and this formula is applicable only for BOD 5 days। सिर्फ 5 दिन के लिए ही ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर 3 दिन के लिए आ जाए, 10 दिन के लिए आ जाए, 12 दिन के लिए आ जाए, 4 दिन के लिए आ जाए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। 90% स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्यूबेशन अगर 4 दिन के लिए कर ले तो BOD 4 days आ जाएगा। नो, 5 days इज स्टैंडर्ड। हमेशा 5 दिन का ही लेके चलना है। यहाँ पे 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए अगर कुछ होगा तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला आएगा। पहले 5 दिन का आएगा, इसको हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग 5 days वाले पे बात करते हैं। तो BOD at 5 days विल बी इक्वल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल। आप ये लिख सकते हो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, चेंज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिफोर इंक्यूबेशन एंड आफ्टर इंक्यूबेशन। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर इंक्यूबेशन में कितने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का चेंज हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ DO का, उसको हमने यहां पे लिया इनटू डाइल्यूशन रेशो, इनटू डाइल्यूशन रेशो। अब डाइल्यूशन रेशो कैसे आता है, डाइल्यूशन रेशो इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल डाइल्यूटेड वॉल्यूम कितना है, x + y, लेकिन इनिशियली हमने सैंपल कितना कंसीडर किया था, x ml, तो x + y ml अपॉन x ml के बेसिस पे हम लोग लेंगे। तो यहां से आपके पास में आएगा DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन रेशो फाइनल वॉल्यूम x + y अपॉन x। दिस इज BOD 5। ये 5 भी लिखा है तो भी ये फिक्स है कि ये यहीं पे होगा, एंड द टेम्परेचर विल बी 20 डिग्रीज सेंटीग्रेड। यहां से बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो JEE लेवल के अगर कोई इंटरव्यू फेस करता है ना, तो यहाँ पे ये अधिकतर पूछा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन के बजाय आप किसी और दिन की अगर ड्यूरेशन लेते हो इंक्यूबेशन की, तो उससे आंसर नहीं आएगा।
ठीक है, वो गलत हो जाएगा। सेम टेम्परेचर के लिए भी है कि इंक्यूबेशन 20 डिग्रीज ही होना चाहिए। अगर इंक्यूबेशन 20 से ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर पे तो भी आंसर नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर भी ज्यादा कम दिया है, मान लो 27 डिग्री पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी अलग तरीका होता है। ये वाला तरीका सिर्फ 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही है, राइट। तो अब यहाँ पे डीओ इनिशियल हम लोग लिख सकते हैं, डीओआई है जो इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिफोर इंक्यूबेशन, डीओएफ फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आफ्टर इंक्यूबेशन। ठीक है, x प्लस वाई हो गया अपना डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, एंड XML इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बीओडी एट 5 डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स कंसिडर करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता कैसे है। फिर हम लोग आगे अपने पॉइंट की तरफ मूव करेंगे कि अगर टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाती है या टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन से पहले डील करते हैं, फिर अपने बाकी सारे जो हमने पॉइंट्स लिखे थे स्टार्टिंग में स्टार बना के, उन सभी पॉइंट्स के रीजंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 12 ml वाटर सैंपल, a 12 ml wastewater sample is diluted with 200 ml of aerated water। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। 200 ml of aerated water, the dissolved oxygen DO value before and after incubation before and after incubation of 5 days at 20 degrees centigrade is 7.5 milligrams per liter and 2.5 milligrams per liter. Calculate BOD at 5 days. You need to calculate BOD at 5 days. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये बोलता है 12 ml वेस्ट वाटर सैंपल इज डाइल्यूटेड विद 200 ml ऑफ एरेटेड वाटर। तो इनिशियल वॉल्यूम 12 ml है, ठीक है, इसको हमने 200 ml एरेटेड वाटर सैंपल के साथ में डाइल्यूट किया है। dissolved oxygen before and after incubation of 5 days was 7.5 and 2.5. Calculate BOD, directly formula based question. Now what was BOD? BOD 5 is DO initial minus DO final into final volume upon initial volume. डाइल्यूशन रेशो था ना, तो अब यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले DOI, इनिशियल DO कितना है 7.5, फाइनल DO कितना है 2.5। अब देखिए इसने बोला 12 ml वेस्ट वाटर सैंपल को, पता है एक्चुअली क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक वेरिएशन पॉसिबल है और वो पूरी की पूरी वेरिएशन इस लाइन में होगी। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वो कैसे होंगे गड़बड़ होने के चांसेस, अभी अगले क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें लैंग्वेज कैसे बदलती है वो आपको समझाता हूं। अभी बिल्कुल सिंपल है, 12 ml वेस्ट वाटर को हमने 200 ml डाइल्यूटेड सैंपल के साथ मिक्स किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा 200 प्लस 12। इनिशियल वॉल्यूम कितना 12। तो अब यहां से BOD at 5 के लिए ये आ गया आपके पास में 5 into 212 upon 12। तो यहां से आपको सॉल्व करना है इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी अबाउट 84 लगभग इस तरीके से आपके पास में बनेगा। 18.66 into 5 तो आपके पास में वैल्यू आ गई यहाँ से ऑलमोस्ट ये 93.3 मिलीग्राम्स पर लीटर। थोड़ा सा आप एक बार इसे जरूर ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशंस में। आई थिंक लगभग इतना आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन नहीं हुई है।
राइट। अब वेरिएशन कैसे होती है यहीं पे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बोलते हैं अब मुझे ये दिया गया है एक 12.5 ml, सिर्फ मैं फर्स्ट लाइन चेंज कर रहा हूं, बाकी अपने पास सेम है। आगे बोलता है एक 12.5 ml वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विद aerated water to make dilution of 300 ml। इसमें क्या बोला है, 12.5 ml का वेस्ट वाटर को हमने एयरेटेड वाटर के साथ मिक्स किया है, जिसमें डाइल्यूशन कितना बनाया है इसने 300 ml का। अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें BOD एट 5 डेज। अब देखो यहाँ पे DO इनिशियल DO फाइनल में कोई चेंज नहीं है, दीज आर सेम। तो DO इनिशियल की वैल्यू वही 7.5, फाइनल 2.5, क्या रह गया फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। इसने बोला 12.5 ml वेस्ट वाटर को मैंने किससे मिक्स किया है, मैंने इसको मिक्स किया है 300 ml के बॉटल के साथ। 300 मतलब हमने एयरेटेड वाटर के साथ मिक्स किया है, जिसका डाइल्यूशन कितना 300। आपको 12.5 ml में इतना पानी मिलाना है कि उसका डाइल्यूशन कितना हो जाना चाहिए 300 ml। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना बनेगा, ऑब्वियसली 300 ml। इनिशियल कितना बनेगा 12.5, इनिशियल विल बी 12.5। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया होगा आई थिंक कि आपको किस तरीके से मेनली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे पास में पहली लाइन किस तरीके से गिवन है, डाइल्यूशन गिवन है, क्योंकि जैसे यहाँ डाइल्यूशन दे दिया, एयरेटेड वाटर का कॉन्सेप्ट दिया है, और एक तीसरे तरीके से भी आता है परसेंटेज के टर्म्स में। आई थिंक ये कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। आगे जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है ए 2% वेस्ट वाटर सैंपल has dissolved oxygen value of 9 milligrams per liter and 3 milligrams per liter before and after incubation of 5 days at 20 degree centigrade temperature. Again, calculate BOD at 5 days. BOD at 5 days। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या बोलते हैं, 2% का वेस्ट वाटर सैंपल है जिसके अपने पास DO वैल्यू कितनी दे रखी है 9 मिलीग्राम्स पर लीटर और 3 मिलीग्राम्स पर लीटर बिफोर एंड आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 5 डेज। आपको कैलकुलेट करना है BOD 5 दिन में BOD की वैल्यू आपको बतानी है। तो 5 डेज के BOD के लिए सबसे पहले तो सेम वही, इनिशियल DO 9, फाइनल DO 3, क्या रह गया। अब हमें चाहिए डाइल्यूशन रेशियो के लिए वॉल्यूम। देखो ये परसेंटेज, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है 2%। तो 2% कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मतलब मैंने 2 ml वेस्ट वाटर मिला के इसमें एयरेटेड वाटर कुछ इस तरीके से मुझे ऐड करना है कि हमारे पास 100 ml का डाइल्यूटेड सैंपल मिल जाए, 100 ml का डाइल्यूटेड सैंपल मिले। समझ में आया। 2% का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर कितना है 2 ml आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब आपने 2 ml वेस्ट वाटर में कुछ एयरेटेड वाटर मिला के डाइल्यूटेड सैंपल का कितना वॉल्यूम बना दिया, 100 ml का डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम बना दिया। तो ये कितना एयरेटेड वाटर कितना ऐड होगा इसमें, दिस विल बी 98 ml। ठीक है। अब तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम आ सकता है ना। फाइनल वॉल्यूम कितना 100, इनिशियल वॉल्यूम कितना 2, बस लगा दो आगे फॉर्मूला DO का। तो BOD एट 5 डेज, तो BOD एट 5 डेज के लिए इनिशियल DO माइनस फाइनल DO। व्हाट इज इनिशियल DO 9, व्हाट इज फाइनल DO 3, 9 minus 3 into फाइनल वॉल्यूम विल बी
100, इनिशियल वॉल्यूम इज 2, तो मेरे पास में क्या आया 6 into 50, आंसर विल बी 300 मिलीग्राम्स पर लीटर। इस तरीके से ये 3 तरीके के क्वेश्चन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज वाले में हमने ये 2 ml वेस्ट वाटर के बेसिस पर 100 ml का कॉन्सेप्ट लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, जिसके अंदर मुझे वेस्ट वाटर की कंसंट्रेशन दी जाएगी और डाइल्यूटेड सैंपल की कंसंट्रेशन दी जाएगी, वॉल्यूम दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कौन सा होगा, थर्ड टाइप, जिसमें आपको वेस्ट वाटर की और एयरेटेड वाटर सैंपल की कंसंट्रेशन दी जाएगी और आपको सिर्फ ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और अपना BOD 5 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके के सिंपल बेसिक क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आते हैं यहां से। राइट, आगे फिर से एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, इससे अब हम लोग डील करते हैं। ये बोलते हैं if 4% dilution has तो देखो हमारे पास अब जो आगे क्वेश्चन है वो ये बोलता है कैलकुलेट a 4% dilution has waste a 4% dilution of wastewater has the following observations। एक 4% का डाइल्यूशन है वेस्ट वाटर का, जिसकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। पहली ऑब्जर्वेशन बोलता है डाइल्यूशन ऑफ एयरेटेड वाटर इज 3 मिलीग्राम्स पर लीटर, डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर इज 0.6 मिलीग्राम पर लीटर, DO ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, बेसिकली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको गिवन है एयरेटेड वाटर की, वेस्ट वाटर की, डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन इज 0.8 मिलीग्राम्स पर लीटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट BOD 5 days। अब देखो BOD 5 days के लिए यहां लिख रहा हूं, BOD 5 days की अगर बात करते हैं तो BOD 5 days का फॉर्मूला क्या था, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम तो चलो 4% की डाइल्यूशन से आ जाएगा। DO इनिशियल और DO फाइनल की अगर बात करते हैं तो इसने क्या बोला है, इसने बोला DO ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन। आफ्टर 5 days इंक्यूबेशन तो इसका मतलब फाइनल DO भी गिवन है, फाइनल DO कितना 0.8 मिलीग्राम्स पर लीटर। अब रहेगा DO इनिशियल, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। अब देखो DO इनिशियल की अगर बात की जाए तो हमारे पास में 2 DO और दे रखे हैं, एक है 3, दूसरा है 0.6। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 0.6 हम लोग कंसिडर करते हैं तो गलत, क्योंकि 0.6 तो कम है, DO इनिशियल तो हमेशा ज्यादा होगा, ये गलत। अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर कंसिडर करते हैं ये भी गलत, क्योंकि ये तो सिर्फ एयरेटेड वाटर का है। हमें हमेशा जो भी DO कैलकुलेट करना है, इनिशियल और फाइनल दोनों जो भी कंसिडर करने हैं, वो किसके कंसिडर करने हैं, डाइल्यूटेड सैंपल के। तो DO फाइनल तो मुझे डाइल्यूटेड सैंपल का गिवन है, लेकिन मुझे DO इनिशियल नहीं दिया इसने डाइल्यूटेड सैंपल का, इसने मुझे DO की वैल्यू एयरेटेड वाटर और वेस्ट वाटर के लिए सेपरेट दे दी। तो जब भी ये सेपरेट देंगे तो हमें हम क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले DO इनिशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, DO मिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब DO मिक्स की कैलकुलेशन के लिए कैसे होगी कैलकुलेशन, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे मिक्सचर एलिगेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखो 4% डाइल्यूशन, तो 4% डाइल्यूशन का मतलब मैं ये लिख दूं 4 ml वेस्ट वाटर, 4 ml वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विद 96 ml aerated water to form 100 ml dilution, to form 100 ml dilution। तो यहां से इनिशियल वॉल्यूम 4, फाइनल वॉल्यूम 100, ये तो समझ में आ गया। अब चाहिए क्या मुझे, अब चाहिए मुझे DO मिक्स, क्योंकि DO मिक्स आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। DOI, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल वैल्यू ऑफ मिक्स। देखो इसके लिए अगर कंसीडर करते हैं तो मुझे दिया है 4 ml वेस्ट वाटर, मुझे मिक्सचर एलिगेशन प्रॉपर्टी लगानी है। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी सिर्फ DO पे वैलिड नहीं है, किसी पे भी वैलिड है। मैंने पीएच के केस में भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था पहले, जब हमने रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पीएच का कॉन्सेप्ट कवर किया था, तो वहां पे मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक, तो सेम ऐसे DO की बजाय BOD आ जाए, अपने पास में कुछ भी आ जाए, ऐसे ही सॉल्व करना है। ये बोलता है वेस्ट वाटर सैंपल जो है इसका DO कितना है 0.6, एयरेटेड वाटर का DO कितना है 3, इसका DO कितना है कैलकुलेट करना है। मैं ये कर दूं
क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इंटू प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट वाटर 4 इंटू 0.6 प्लस क्वांटिटी ऑफ एयरेटेड वाटर इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एयरेटेड वाटर 3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम में 4 प्लस 96, टोटल क्वांटिटी 4 प्लस 96। देखो जैसे सीजी कैलकुलेट करते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, वही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बस आगे इसको अब आपको सॉल्व करना है। डीओ इनिशियल आ गया आपके पास में, तो यहाँ से लगभग वैल्यू आएगी 2.904 या 2.903 के आसपास ये आता है मिलीग्राम्स पर लीटर डीओ इनिशियल ऑफ द मिक्स। अब डीओ इनिशियल आ गया, फाइनल मुझे ऑलरेडी गिवन है, बस क्वेश्चन में पुट कर दो फॉर्मूले में। डीओ आई की वैल्यू 2.904, डीओ फाइनल 0.8, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम 100 एंड इनिशियल वॉल्यूम 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आई गेस बीओडी 5 जो आपके पास में आएगा ये बनेगा 2.905 2.104 इंटू 25, 56 के आसपास में आपके पास ये आंसर बनेगा, 56 मिलीग्राम्स पर लीटर, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आगे बढ़ा जाए। अब आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये बोलता है कि आगे एक छोटी सी डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को भी समझना है क्योंकि इस डेरिवेशन के बेसिस पे हमारे पास एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों में आ सकते हैं। ठीक, ये बोलता है बीओडी एट एनी टाइम टी। बीओडी एट एनी टाइम टी। देखो पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले हम लोग बीओडी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 5 डेज। 5 डेज बीओडी। अगर बीओडी की वैल्यू 5 से बढ़ती या घटती है तो उस कंडीशन में वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बीओडी ऑफ अ सैंपल एट एनी टाइम टी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके ग्राफिकल फॉर्मेशन से। तो ये जो ग्राफिकल फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके पास y एक्सिस पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कर्व भी पेपर के अंदर एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, खासतौर पे एसएससी में ही काफी बार आया है ये कर्व, जिसमें दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। y एक्सिस पे डीओ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। x एक्सिस पे आपके पास डेफिनेटली टाइम एग्जिस्ट करेगा। देखो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, कर्व को ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब टाइम t इक्वल टू 0 था आपके पास में, तो उस कंडीशन पे हमारे पास में पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन तो कोई भी स्टार्ट नहीं हुई है, और ऑर्गेनिक मैटर भी मैक्सिमम होगा। तो ये अपने पास है मैक्सिमम। लेट अस सपोज इसको लिख दिया हमने y नॉट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम के बढ़ने के साथ में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी घटती गई, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा। तो ये इस तरीके से कर्व को फॉलो करता है कि टाइम बढ़ने के साथ में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस करती रहती है। तो अब आपको किसी भी एक टाइम टी पे, लेट अस सपोज दिस इज द टाइम टी, जिस टाइम टी पे आपको डीओ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बीओडी कैलकुलेट करना है, जो कि वैल्यू हो गई अपने पास में वाईटी। इस वाईटी की वैल्यू को आपको पहले कैलकुलेट करना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको बीओडी बता देगा कि कितने ऑक्सीजन की कंजम्पशन हुई, राइट। अब देखिए इसी में अगर मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास में जब dt टाइम होगा तो dt टाइम में कंसंट्रेशन कितना रिड्यूस हुआ, इस कंसंट्रेशन को dy लिख लें, dy या dy जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। तो ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इधर लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डीओ कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, rate of change of DO concentration with time t is directly proportional to concentration of DO at that time t। मतलब ये जो चेंज होगा dy by dt, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एट दैट टाइम t, ठीक, विद नेगेटिव साइन।
नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑर्गेनिक मैटर और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक नेगेटिव साइन। अब बस आपको यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले dy/dt आपने लिखा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जब हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो मैंने उस कांस्टेंट को लिख दिया KYT। ठीक, तो अब यहां से dy/y, इसको इधर लेके आ गए y, राइट, इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो बना, देखिए लॉगरिथम ऑफ yt, यहाँ पे बना आपके पास में माइनस k इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में लोअर लिमिट तो है लेकिन अपर लिमिट डिफाइन नहीं है। टाइम कितना भी हो सकता है, इसकी कंसंट्रेशन लास्ट में 0 भी हो सकती है, हो सकता है कितनी भी एग्जिस्ट करे। तो हम लोग इसमें जो इंटीग्रल रखते हैं ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रखते हैं, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में साथ में कांस्टेंट भी जरूर ऐड होता है, तो हमने लिख दिया प्लस c। तो एट एनी टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में yt जो कंसंट्रेशन एट टाइम t है ये किसके इक्वल हो गया, y नोट के इक्वल। तो yt इज इक्वल टू y नोट पुट करें यहाँ पे, तो ये बना हमारे पास लॉगरिथम ऑफ y नॉट विल बी इक्वल टू माइनस kt, सॉरी ये तो हो गया 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, लॉगरिथम ऑफ y नॉट। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लॉगरिथम ऑफ yt विल बी इक्वल टू माइनस kt प्लस लॉगरिथम ऑफ y नॉट। आगे चलते हैं, लॉगरिथम ऑफ yt माइनस लॉगरिथम ऑफ y नॉट, इस टर्म को उधर ले गए, दिस विल बी इक्वल टू माइनस kt। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n, तो ln yt अपॉन y नॉट विल बी इक्वल टू माइनस kt। तो अब यहां से yt अपॉन y नॉट एंटी लॉग कंसिडर करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस kt, तो yt की वैल्यू कितनी आ गई, दिस yt विल बी इक्वल टू y नॉट e रेज टू पावर माइनस kt। तो कंसंट्रेशन ऑफ DO और ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम t कितना बन गया, y नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस kt। अब BOD क्या है, दिस इज BOD एट टाइम t। तो BOD एट टाइम t के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, y नॉट में से yt को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो BOD एट t विल बी इक्वल टू y नॉट माइनस yt। y नॉट एज इट इज, yt की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास में ये आ गया फॉर्मूला, BOD एट एनी टाइम t will be equal to y naught into e raised to power minus kt, 1 minus e raised to power minus kt। यहाँ पे k जो है, k is reaction constant, reaction constant, और y naught जो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट BOD या फिर इनिशियल DO। अब देखो इसको अल्टीमेट BOD नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई दिस इज नोन एज अल्टीमेट BOD। देखो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम y नॉट, ठीक है। अब जब पूरा डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का तो ये जो DO था, ये DO भी तो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा ना। इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए मैक्सिमम DO की कंजम्पशन कितनी होगी, जितना DO पानी में प्रेजेंट था, तो इसीलिए जितने उसको रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए हमने इसको अल्टीमेट BOD नेम दिया, राइट। अब एक तो ये है, इसी को थोड़ा सा और यहीं पे इलाबोरेट और करते हैं वापस से। मैं इस पॉइंट को दोबारा से लिख रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है, आई एम राइटिंग दिस पॉइंट वंस अगेन। तो लॉगरिथम ऑफ yt अपॉन y नॉट इज इक्वल टू e रेज टू इज इक्वल टू माइनस kt। तो यहां से log 10 अगर बेस निकालते हैं हम लोग, ठीक, तो 2.303 log टू द बेस 10 yt अपॉन y नॉट इज इक्वल टू माइनस kt, राइट। तो अब आगे इसी को, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो लॉगरिथम ऑफ, देखो ln जो है वो नेचुरल लॉग होता है, log टू द बेस e,
ये है log टू द बेस 10 माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। अब ये जो बना k अपॉन 2.303 दिस इज नोन एज 0.434 k और इसको हम लोग लिखते हैं kd। नाउ व्हाट इज kd? kd इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट पुट करते हैं यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ yt अपॉन y नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के डी इंटू टी। बस आगे तो इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे ये सॉल्व किया है। तो यहां से yt अपॉन टी एंटीलॉग लेंगे yt अपॉन y नॉट 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी। तो यहां से yt की वैल्यू कितनी आ गई? y नॉट 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी। देखो दोनों से रिलेट करके चलो। yt यहाँ पे क्या है? e रेज टू पावर माइनस के टी, यहाँ पे क्या है? 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे यहाँ से उसमें रिएक्शन कांस्टेंट भी आ सकता है और रिएक्शन कांस्टेंट के अलावा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट भी आ सकता है। डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट क्या बोलता है? वो रेट जिससे ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी, वो रेट जिससे रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी। डजंट मैटर ऑक्सीजन किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बोलता है वो रेट जिससे ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी, इसको नाम दिया जाएगा केडी, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। अब जैसे yt था तो यहां से अगर मुझे बीओडी एट टी कैलकुलेट करना हो, बीओडी एट टी, तो ये बीओडी एट टी कैसे आएगा? y नॉट माइनस yt, और yt की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो y नॉट माइनस yt की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं। तो y नॉट 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी। तो यहां से y नॉट की वैल्यू आ गई 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी। ये बन गया मेरे पास फाइनल आंसर। बीओडी एट टाइम t इज इक्वल टू y नॉट इंटू 1 minus 10 raised to power minus kd into t, and this is e raised to power minus k into t। kd अगर डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है 10 लगाओ, अगर रिएक्शन कांस्टेंट है e लगाओ। ऐसे भी याद कर सकते हो। मान लो ये याद किया लेकिन एग्जाम में k दिया हुआ है, नहीं है ध्यान, कन्वर्ट करो इसको। k दिया है तो पहले kd में कन्वर्ट करो, फिर इसे सॉल्व करोगे तो भी आपके पास में आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताना चाहता हूं यहां से, जो एग्जाम के अंदर यही से इसी डेरिवेशन से कवर होता है। सबसे पहला जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहां से कवर होता है दैट इज यूनिट्स ऑफ केडी, यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट केडी या यूनिट्स ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के। ये कैसे आएगा? अब देखो इसमें अगर लिखा जाए BOD, दिस इज अल्टीमेट BOD, तो इसका मतलब दोनों की यूनिट तो सेम होनी चाहिए। तो ये पावर जो है ये एक दूसरे को इट मस्ट कैंसल आउट। तो अब ये कब कैंसल आउट करेंगे? जब KD की यूनिट कितनी होगी? डे इनवर्स। यूनिट्स ऑफ KD इज डे इनवर्स, क्योंकि टाइम आपको हमेशा डेज में पुट करना है। अब आपको बोल दें कि BOD कैलकुलेट करो 2 दिन पे, 2 डेज का, तो मुझे क्या करना है? अल्टीमेट BOD दिया होगा, बस यहां पे t की जगह पे 2 पुट करो, ठीक, अपने पास आंसर आ जाएगा। नाउ KD की अगर बात करते हैं तो KD की वैल्यू जो घर में टैप वाटर होता है इसके लिए होती है 0.1 पर डे। ये आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में गिवन मिलेगी। अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा पॉइंट? जो स्टार्टिंग में हमने 3 पॉइंट लिखे थे, BOD 5 डेज 68% ऑफ अल्टीमेट, BOD 10 डेज 90%, BOD 20 डेज 99%, वो पॉइंट्स अब प्रूव करने का टाइम आ गया, वो यहां से प्रूव होंगे। ये बोलता है आपको कैलकुलेट करना है BOD एट 10 डेज। तो BOD एट 10 डेज का मतलब क्या हुआ? यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू पुट t इक्वल टू 10 डेज। तो BOD एट 10, दिस विल बी इक्वल टू y नॉट इंटू 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस KD इज 0.1 इंटू t की जगह पे क्या आ गया? 10। KD टैप वाटर के लिए था 0.1 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये सारी कैलकुलेशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही है, ठीक है। तो y नॉट एज इट इज, इसको सॉल्व करोगे 10 रेज टू पावर -1 बनेगा।
और जब ये पूरा सॉल्व होगा तो ये आता है 0.9, राइट? तो कितना आ गया? 0.9 y नॉट इज अल्टीमेट बीओडी। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं बीओडी एट 10 कितना बनेगा? 90% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। इस तरीके से आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रूव कर सकते हैं। बीओडी 5 डेज के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 पुट करो। तो 5 जब यहाँ पे पुट करोगे, केडी की वैल्यू 0.1 पर डे ही रखनी है। जब आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा बीओडी 5 डेज का। सेम ऐसे ही बीओडी 5 डेज के अलावा 20 डेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 20 पुट करो। देखो कितनी वैल्यू आ रही है। लगभग आपके तीनों के तीनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। 20 डेज पे 99% ऑफ अल्टीमेट, 5 डेज पे 68% ऑफ अल्टीमेट, और 10 दिन पे 10 डेज में दिस विल बी अबाउट 90% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि आई नो बहुत लंबा हो गया है, बट स्टिल पूरा कॉन्सेप्ट तो कवर करना ही है, तभी तो क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू है, दिस इज डिफाइंड फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नो डाउट मुझे ये तो पता लग गया कि बीओडी की वैल्यू मुझे अगर बढ़ानी या कम करनी है तो कैसे हो सकती है। मतलब टाइम की वैल्यू 5 दिन से वेरी अगर करानी होगी, 10 दिन करानी है, 3 दिन करानी है, 2 दिन करानी है, तो यहां से हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा। देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो रिएक्शन रेट होगी या जिस रेट से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, बायोडिग्रेडेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ, बायोडिग्रेडेबल रिएक्शंस, सबकी रेट बढ़ जाएगी और इनडायरेक्टली केडी जो है आपका, केडी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बोलता है केडी एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, इंपेरिकल रिलेशन है ये। केडी एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। केडी की वैल्यू T डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी? दिस विल बी अबाउट केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 रेज टू पावर T माइनस 20। 1.047 रेज टू पावर T माइनस 20। और यहाँ पे T जो है ये वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर होगा जिसपे बीओडी कैलकुलेट करना है, ऑलवेज ग्रेटर देन 20। ठीक है, मान लो आपको केडी बोला गया, यू नीड टू कैलकुलेट बीओडी एट 10 डेज, सॉरी बीओडी एट 10 डेज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 10 दिन पे जब आप बीओडी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ वैल्यू तो 10 पुट करोगे टाइम की, लेकिन केडी की वैल्यू 20 वाली नहीं पुट करनी, 30 वाली पुट करनी है। इस फॉर्मूले से आपके पास में आएगा ये। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राइट, अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये है विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होता। जनरली ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि कैसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम के अंदर आएगा। तो देखो आपके पास अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट 1 डे बीओडी at 37 degree centigrade temperature for a sample whose 5 days BOD at 20 degree centigrade is 150 milligrams per liter. Take KD equal to 0.1 per day at 20 degree centigrade temperature. ये बोलता है 5 दिन के BOD 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है 150। ठीक है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही KD की वैल्यू दे रखी है 0.1 and you have to calculate 1 day BOD at 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री टेम्परेचर पे आपको एक दिन का बीओडी कैलकुलेट करना है। देखो बीओडी एट 1 डे, हमें पता है बीओडी एट टी इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी इंटू 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस केडी इंटू टी। पहले से ही शुरुआत करते हैं। अब देखो 1 डे है तो नो डाउट टी की वैल्यू तो मैं 1 पुट कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? अल्टीमेट बीओडी, जो कि नहीं दे रखा है। मुझे कितना दे रखा है? 5 दिन का, और साथ में केडी। अब केडी भी कौन सा पुट करना है? 37 वाला, लेकिन मेरे पास कौन सा अवेलेबल है? मेरे पास तो 20 वाला अवेलेबल है। तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना है और केडी कैलकुलेट करना है। तो केडी तो पहले कैलकुलेट कर ही लेते हैं। केडी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू 1.047 सॉरी केडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड into 1.047 raised to power T minus 20। 20 डिग्री पे KD कितना है? 0.1। ठीक, 1.047 T minus 20, तो 37 minus 20
तो यहां से आ जाएगा KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से KD की वैल्यू जो आपके पास में आएगी कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी अबाउट 0.218 पर डे, 0.218 पर डे। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास में KD एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे, ये आ गया। अब चाहिए अल्टीमेट BOD। देखो नो डाउट हमें पता है कि 5 दिन का BOD 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 150 है, और मुझे ये भी पता है कि BOD 5 की वैल्यू 68% ऑफ अल्टीमेट होती है, बट वो एग्जैक्ट तो नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं है, वो तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसके लिए हमने बेसिकली टैप वाटर के केस में कंसिडर की थी, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो 67 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर आप वैसे भी करते हो तो सही है वो, बट फिर भी उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन के चांसेस हैं। तो मैं इसको एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, BOD एट 5 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस KD इज 0.1 इनटू टाइम 5 डेज। मैंने इसमें 5 दिन वाली वैल्यू दे दी जो हमें गिवन थी। तो अब यहां पे BOD 5 कितना है, BOD 5 इज 150 इक्वल टू y नॉट 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 0.1 इंटू 5। इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां से आ जाएगा अल्टीमेट। तो अल्टीमेट की जो वैल्यू आ रही है दिस इज 146.24 मिलीग्राम्स पर लीटर, अल्टीमेट BOD। और लास्ट में आपको चाहिए, लास्ट में आपको कैलकुलेट जो करना है, आपको कैलकुलेट करना है 1 डे BOD। तो BOD एट 1 डे, दिस विल बी इक्वल टू y नॉट 146.24 इंटू 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस KD की वैल्यू 0.218 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करके बस यहां से आपके पास में BOD 1 आ जाएगा। दिस इज BOD एट 1 डे। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे देन दिस वैल्यू इज अबाउट 57.69 मिलीग्राम्स पर लीटर। ये बन गया आपके पास में BOD एट 1 डे। इस तरीके से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। हमने देखा कि पहले MCQ बेस्ड कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसी के साथ में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में, मेंस लेवल के एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव लेवल में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टेजेस ऑफ BOD के बारे में बात करेंगे, जिसमें 5 डेज BOD को ही स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं उस कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा। साथ में BOD से रिलेटेड हम लोग आगे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, राइट। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। देखिए आज की क्लास की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो इस क्लास के अकॉर्डिंगली आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन साथ के साथ अटेम्प्ट कर लो। प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए हैं, जितनी रेफरेंस बुक्स के अंदर अवेलेबल है, हर टाइप का क्वेश्चन पहले अच्छे से कवर कर लो। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है वो डाउट आप मेरे पास लेके आओ, कोई इशू नहीं है, वी विल सॉल्व इट। टिल देन ओके, थैंक यू। एंड तब तक अच्छे से बस अब आपको पढ़ाई करनी है। जो भी लॉकडाउन चल रहा है इसका फायदा उठाओ, ताकि लॉकडाउन खुलते ही जैसे ही हमारा एग्जाम होता है हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और जॉब गेन कर सके। ओके देन, थैंक यू सो मच।